प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके गृहनगर अलीगढ़। शनिवार को लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के एसजीपीजीआई में हुआ था निधन। सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अलीगढ़ के नरौरा में किया जाएगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ पहुंचकर दिवंगत नेता कल्याण सिंह के किए अंतिम दर्शन। प्रधानमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर किया उन्हें नमन। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर देश और प्रदेश में लगा शोक का तांता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अनेक मंत्रियों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं ने कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। और देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार। आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं राखी। यह त्यौहार भाई बहन के असीम प्यार को बनाता है मजबूत। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचारों को विस्तार से बताते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ लाया गया। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कल्याण सिंह की पार्थिव शरीर के साथ विशेष विमान से अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में कल्याण सिंह को राजकीय सम्मान दिया गया। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले दिवंगत नेता कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय में रखा गया। भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित कई केंद्रीय व राज्य के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति और राज्य सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन, रमापति शास्त्री, अनिल राजभर, मोहसिन रजा, उपेंद्र तिवारी, सूर्य प्रताप, दारा सिंह चौहान, सांसद लल्लू सिंह, राजेश वर्मा ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। पार्टी कार्यालय से उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ के एयरपोर्ट लाया गया। लखनऊ के एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से अलग ले जाया गया और कल उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर दिवंगत नेता को लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर दिवंगत नेता कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में
इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को आज लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित आवास पर रखा गया। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार कल यानी सोमवार को शाम नरौरा में गंगा नदी के तट पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और कल यानी 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल्याण सिंह के निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख व्यक्त करती है और कुदरत से प्रार्थना करती है कि उन्हें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। राष्ट्रपति ने कहा कि कल्याण सिंह का जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़तापूर्वक साफ सुथरी राजनीति को परिचय दिया व शासन व्यवस्था से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। उन्होंने पदों की गरिमा बढ़ाई। उनके निधन से हुई क्षति अपूरणीय है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया है। अपने ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कल्याण सिंह का जाना भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान व हिमाचल के राज्यपाल के रूप में आपने विकास के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए। भारतीय अस्मिता का सम्मान, राष्ट्रवादी सोच और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह उनके बड़े भाई जैसे थे। वे एक नेता और मित्र से कहीं बढ़कर थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि कल्याण सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सेवा के लिए तैयार करने वाले बाबूजी की छवि सदैव हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान रहेगी। कल्याण सिंह जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दिखाई। प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। कल्याण सिंह जी ने गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण व अधिकारों हेतु संघर्ष किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनके पुत्र राजवीर सिंह जी और परिवारजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना। ओम शांति। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे। वो हमेशा दबे कुचले और पिछड़ों की आवाज उठाते रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे,
राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के निधन से एक युग का अंत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कुशल प्रशासक, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाने जाते थे, निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी हम छोड़ के चले गए हैं। एक युग का अंत हुआ है। उस पीढ़ी में जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम आते थे, उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। समय समय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका हालचाल पूछने भी गए, लेकिन अंततः वो हमें छोड़ कर गए हैं। उनकी निधन पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। और मेरा मानना है कि हम जैसे युवाओं ने उस समय बहुत कुछ उनसे सीखा। जब राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी, जिसके वो साक्षी भी रहे, उनकी सरकार भी थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहां व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियां भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ है। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक लखनऊ में हुई। बैठक में कल्याण सिंह के कार्यों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये बैठक कल रात हुई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल्याण सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है। बाबूजी का निधन हम सब कोई पहाड़ टूट पड़े दुखों का, उस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए यह बहुत दुखदायी क्षण है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन यह जो अपूर्णी क्षति हुई है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया। लोकप्रिय नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी को आज हम सब खो दिए। वो एक जन नेता थे, हिंदू नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, समाज का नेतृत्व करने वाले नेता थे और इस राज्य के गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी की चिंता करने वाले थे और हिंदुओं को आगे लेकर बढ़ने वाले नेता थे। उनके राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर एक अच्छे शासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग दुख व्यक्त करते हैं।
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 दिन कार्यक्रम स्थगित रहेगा, इसी तरह पार्टी का भी कार्यक्रम 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के नेता थे। उनका जाना देश के लिए अपूर्ण क्षति है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसा नेतृत्व दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने सदैव कार्यकर्ताओं के हित में काम किया। श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश नहीं देश के नेता, और वास्तव में जिस ढंग से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और उससे पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया, उससे लोग अभी भी उनकी कार्यशीलता को याद करते हैं। और राम मंदिर आंदोलन के समय जिस प्रकार से उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, जब उन्होंने कहा कि हम पद छोड़ना पसंद करेंगे पर कार सेवकों पर कोई लाठी डंडा या गोली नहीं चलाएंगे, ये उनके काम करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। और वास्तव में ऐसा नेतृत्व देश को मुश्किल से मिलता है। उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। अस्वस्थ थे, अस्पताल में थे। वास्तव में उनके जैसे नेतृत्व की काम करने की क्षमता वाले व्यक्ति की देश को और मजबूती के साथ आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में। उसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम करें और देश को अच्छी दिशा में ले जाने। उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से हमारा जैसे शहर है, ऐसे हर शहर में उनके निकट के लोग थे और उनका प्रेम स्नेह था। बरेली कई बार आए और कई बार आने के बाद जिस ढंग से वो बात करते थे सब उससे परिचित थे। और निश्चित रूप से एक नेतृत्व की क्षमता थी कि उन्होंने कैसे सबको जोड़ रखने का काम। और उधर बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने पूर्व गवर्नर और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। BL वर्मा कल्याण सिंह के बहुत ज़्यादा करीब थे। उनका कहना है कि वो मेरे आदर्श थे। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उन्हीं के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। कल्याण सिंह की मौत की खबर सुनते ही केंद्रीय मंत्री के घर शोक संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। जब से मैंने सुना है मैं सदगुरु बर्दाश्त नहीं करता। बाबूजी मेरे राजनीतिक के गुरु थे और राजनीतिक संरक्षक थे और वो मेरे आदर्श थे। और आज जिस मुकाम पर पहुंचा उन्हीं का आशीर्वाद है। और ये सदमा को कैसे बर्दाश्त करना तो मैं समझ नहीं पा रहा। अभी सूचना जा रहा हूँ लखनऊ को। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि मायावती की सरकार में सबसे अधिक फर्जी मुकदमे ब्राह्मणों पर दर्ज किए गए। ये बातें कल प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ता बैठक के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कही। उन्होंने भारी उद्योग के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री उद्योग पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि वाले नेता हैं, विकास की योजनाएं बनाते हैं जो हर वर्ग को लाभ हो, जो जनहित में हो। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। आज 50% आवास PM आवास योजना के तहत लोगों को मिल चुका है जिनके पास रहने को छत नहीं थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर योजनाओं के बारे में बताएं जिससे योजनाओं का लाभ लोग ले सकें। और 2007 में जिन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन और भाईचारा कमेटियां हुई, क्या ब्राह्मण चारा है? 2007 में भाईचारा कमेटी बनी। उसके बाद 2012 में कमेटी का पता नहीं चला, 2017 में नहीं पता चला। जब सारी दुकान उनकी बंद हो गई तो 2022 में फिर उनको याद आने लगी। ब्राह्मण एक समझदार समाज है, वो सब चीज़ों को देखता है। ब्राह्मण जिस चीज़ों के लिए जाना जाता है समाज को सही बातें बताने को, वो सब मोदी जी कर रहे हैं। सब समाज के बेहतर काम कर रहे हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद है। और ये सब मिथ्या है चीज़ें। और अगर सत्य क्या है तो 7 से 12 में जितना ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे हुए थे मायावती जी के काल में, उतना कभी उत्तर प्रदेश में नहीं।
मिशन शक्ति फेज 3 कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पुरस्कृत महिलाओं ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम को सराहा और कहा कि आगे भविष्य में सरकार महिलाओं को और भी सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग, गाजियाबाद के सभी क्षेत्रों के विधायक एवं गाजियाबाद डीएम राकेश सिंह के साथ साथ सीडीओ अस्मिता लाल भी उपस्थित रहीं। स्वयंसेवी संस्थाओं ने वहां पर अपने द्वारा बनाई गई राखियों का एक स्टॉल भी लगाया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने स्टॉल लगाने वाली महिलाओं के कार्य को सराहा और उनका मनोबल भी बढ़ाया। तीसरा चरण चल रहा है और इसका उद्देश्य 3 फोल्ड है। पहली चीज महिलाओं का सम्मान, दूसरा कैसे उनका स्वावलंबन हो और तीसरा उनका कैसे सशक्तिकरण हो। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे कि प्रदेश के अंदर इसको काफी बढ़ाया जा रहा है और हर जनपद के अंदर आज ये प्रोग्राम चल रहा है। लखनऊ के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है और इसकी अब तक बहुत सफलता मिली है। हमें आशा है कि इस प्रोग्राम से और आगे सफलता मिलेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आगामी 15 सितंबर से प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू किया जाएगा। श्री मौर्य ने आज सीतापुर में लोक निर्माण विभाग और राज्य सेतु निगम के कुल 327 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, जिससे तेजी से प्रदेश में विकास कार्य हो रहा है। उन्होंने वर्तमान में बढ़ रही महंगाई को लेकर कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बाजार से नियंत्रित होते हैं। केशव मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव में 400 सीट जीतकर दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा और हम लोग 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में फिर जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, सुशासन देंगे। गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसके लिए सब काम करेंगे। जैसे अब आप कई बार डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम की बात करते हैं, वो विश्व बाजार से जुड़े होते हैं, उसी के हिसाब से उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन अन्य प्रकार से जो महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए गरीब के सामने या नागरिकों के सामने कोई संकट न रहे, भरोसा रखिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो यह डबल इंजन की सरकार जो भी जनता के हित में है, जितनी जल्दी से जल्दी उसका ईमानदारी से परिणाम दिया जा सकता है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में मिशन शक्ति के तीसरे चरण में हरदोई के हर ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन शक्ति कक्ष का शुभारंभ किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए प्रत्येक गांव में पंचायत के सहयोग से पुलिस द्वारा स्थापित मिशन शक्ति कक्ष में हर ग्राम पंचायत की महिलाओं को बुलाकर महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें जागरूक कर बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन के मिशन शक्ति कक्ष में प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 बार बीट की महिला आरक्षी जाकर गांव की महिलाओं की शोषण, उत्पीड़न संबंधी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकाला जाएगा। यहाँ पर शक्तिकरण कक्ष का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर मतलब जो भी समस्याएं हम लोगों की होगी वो यहीं पर सुनी जाएंगी। अब हमें कहीं वहाँ मतलब पुलिस थाने के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सारी समस्याओं का समाधान यहीं पर होगा, कहीं भी कहीं चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। सारी समस्याएं सब यहीं पुलिस सहायता केंद्र में सुनी जाएंगी। जी, मैं योगी सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे ग्राम सभा तेतौरा मजरे में मम्मदपुर में शक्ति मिशन कक्ष का उद्घाटन किया गया है। उसमें हमारी जो गांव की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं और अन्य की भी समस्याएं जो होगी तो यही का नाम निराकरण होगा। हमें थाना कोतवाली शहर नहीं जाना पड़ेगा। हरदोई पुलिस प्रशासन ने भी पहल की है और खासतौर पर हरदोई पुलिस ने, चूँकि यहाँ पे 1306 ग्राम पंचायतें हैं और सभी जगह पे मिशन शक्ति कक्ष बन गया है और सभी 1306 ग्राम पंचायतों को समाहित करते हुए हमने 152 बीट बनाई है। हर बीट पर 2 महिला आरक्षी काम करेंगी। कहीं अगर महिलाओं की संख्या कम है तो 1 महिला और 1 पुरुष आरक्षी काम करेंगे। वो सप्ताह में 2 से 3 दिन वहाँ जाएंगे
और महिलाओं को इकट्ठा करके पूरे गांव से उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें सुरक्षा के बारे में टिप्स देंगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे। किसी से छेड़खानी हो रही है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो उसको उनको जागरूक करने के साथ साथ उनकी शिकायतों को दर्ज भी करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि शासन की मंशा सिद्ध हो सके और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बन सके। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश के 75 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के स्टॉल लगाए गए हैं। ये सभी स्टॉल अगले 1 वर्ष तक यानी वर्ष 2022 के स्वतंत्रता दिवस तक चलते रहेंगे। इसी को लेकर ताजनगरी में भी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग की पहल पर खादी वस्त्रों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी का देश भर से आगरा आने वाले पर्यटक और यात्री अवलोकन कर रहे हैं। वहीं स्टॉल से खादी वस्त्रों की खरीदारी भी कर रहे हैं। खादी वस्त्र विक्रेता दीपक राठौर ने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर खादी से निर्मित वस्त्रों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाया गया है। प्रदर्शनी का बड़ी संख्या में लोग अवलोकन करने के साथ साथ वस्त्रों की अच्छी बिक्री भी हो रही है। प्रदर्शनी लगाई गई है, स्टॉलें लगाई गई हैं, पर्यटक आ रहे हैं, लोग बाग घूमने जो आते हैं रेलवे स्टेशन पर वो खरीदारी कर रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है प्रदर्शनी का। खादी के कपड़े हैं जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, पहले की अपेक्षा अच्छी खरीदारी भी की जा रही है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, जेंट्स खरीदारी कर रहे हैं। पर्यटन की नगरी है आगरा को देखते हुए पर्यटक काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं खादी के कपड़ों की तरफ। आज भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्यौहार रक्षाबंधन है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी भी कहते हैं। आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और इसके साथ ही भाई अपने बहनों की रक्षा का व्रत लेते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के असीम प्यार को और मजबूत बनाता है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके गृहनगर अलीगढ़। शनिवार को लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के SGPGI में हुआ था निधन। सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अलीगढ़ के नरौरा में किया जाएगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ पहुंचकर दिवंगत नेता कल्याण सिंह के किए अंतिम दर्शन। प्रधानमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया उन्हें नमन। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर देश और प्रदेश में लगा शोक का तांता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अनेक मंत्रियों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं ने कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। और देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का रक्षाबंधन का त्यौहार। आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयों बांधती हैं राखी। यह त्यौहार भाई बहन के असीम प्यार को बनाता है मजबूत। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें और भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।